मेरी ये वीडियो ना तो किसी के लाइक पाने के लिए, ना किसी का व्यूज पाने के लिए है। बस मुझे ये इन्फॉर्मेशन बहुत जरूरी लगी आप लोगों को देने, क्योंकि बहुत सारे आधे से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनको इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं है। मैं नहीं कहूंगी कि मेरी इस वीडियो पर लाइक करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल, वैसा कुछ मत करना, लेकिन इस वीडियो को मेरे को शेयर जरूर कर देना। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इसमें देने वाली। तो ये स्क्रीन पर तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा, ये इस बच्चे की डेथ होगी। मेरे पास के गांव से एक बच्चा देवगढ़ गांव से है और अपनी मम्मी के साथ गया था ये खेत में चारा लेने के लिए। तो इसको लगा कुछ कीट पतंग या फिर मच्छर जैसा कुछ काटा है, तो इग्नोर कर देते हैं हम सभी की मच्छर नहीं काट लिया। घर आगे, घर आने के बाद आराम से खाना वाना खा के और फिर आराम से सो गए। लेकिन सुबह तक इस बच्चे की हालत इतनी खराब हो गई, जब इसको रोते पीछे लेके जाएगा तो उन्होंने इसको बोल दिया कि इसकी डेथ हो चुकी है। ये लापरवाही हम सभी करते हैं और उस छोटे से बच्चे को अगर टाइम पर संभाल लिया जाता तो शायद, जहां तक पॉसिबिलिटी है कि उसको कॉमन क्रैट नाम का एक सांप है, उस बहुत जहरीला सांप है, सबसे ज्यादा जहरीले सांपों में से गिनती की जाती है कि उसी सांप के काटने से इस बच्चे की मौत हुई है। 11 साल का बच्चा था ये सांप सबसे ज्यादा रात के टाइम पर एक्टिव होता है और सोए हुए इंसान को काट के चला जाता है। इसमें बिल्कुल भी कोई दर्द नहीं होता, जैसे मच्छर काटता कभी 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 तो इतना भी नहीं होता, चुपचाप काट के ये चला जाता है रात को। सबसे ज्यादा इसका काम ये है और इसके काटने से अगर सही टाइम पर इलाज ना करवाया जाए तो इंसान की मौत होती है, पक्का है ये। क्योंकि इसके लक्षण है, वो शुरुआती लक्षण क्या है, आप भी इस बात का ध्यान रखना। अगर आप रात को सो रहे हो, ठीक ठाक सो रहे हो, सुबह उठकर आपको, आपके बच्चे को या आपके घर में किसी को भी उल्टी की शिकायत हो रही है, अचानक से चक्कर आने लग जाते हैं, पेट में दर्द और पेट में ऐंठन बहुत ज्यादा बनी हुई है, 4 से 6 घंटे के अंदर इसका असर स्टार्ट हो जाता है। शुरुआती लक्षण यही रहेंगे, इसलिए ध्यान रखना, किसी भी लोकल अस्पताल में मत लेके जाओ। और अगर ऐसे लक्षण है तो उसको वहीं लेके जाओ जिस इलाज में स्नेक बाइट का इलाज हो रहा है, या फिर एंटी स्नेक वेनम जहां पर उपलब्ध हो वहीं लेकर जाओ। क्योंकि ये क्या करता है कि जब बाइट करता है ये तो 4 से 6 घंटे में तो इसका असर स्टार्ट होता है, असर इसका यही रहेगा। लेकिन धीरे धीरे ये क्या करता है, जो अपने जो मांसपेशियां हैं उनका कम्युनिकेशन गैप इसने क्या कर दिया, नस और मांसपेशियों के बीच का कम्युनिकेशन खत्म कर दिया और फिर बॉडी किसमें चला जाती है, पैरालाइज कंडीशन में बॉडी चली जाती है। जो ऐसे ऐसे अगर हम पल के घुमा रहे हैं उसमें भी प्रॉब्लम आएगी और फिर धीरे धीरे जो सांस लेने में दिक्कत आएगी, निगलने में परेशानी आएगी, ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इसमें होती है और पैरालाइज कंडीशन में इसमें धीरे धीरे हो जाता है इंसान। इसलिए बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है, आपको जाना वही है जहां पर स्नेक बाइट का इलाज हो रहा होता है। और सांसों के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस रखें। अगर इंसान की सांसें धीरे धीरे छूट रही हैं, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, सुबह उठते अगर ये आपको दिख रहा है तो पॉसिबिलिटी रखे कि स्नेक ने बाइट किया है पक्का। और वेंटिलेटर की भी इसमें वेंटिलेटर की नीड भी पड़ेगी, इसलिए अच्छे हॉस्पिटल में शुरू में लेके जाओ। झाड़ फूक में बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत करो, उसको रस्सी से मत बांधो, जय चूसने जैसा कुछ भी ये वाहियाती काम आप मत करो। अगर उस बच्चे को वो जब उसको काटा गया था अगर वो उसको उठाकर तभी अस्पताल ले गई होती तो ये बच्चा बच जाता, लेकिन उसने घर आके अपना काम किया, खाना खाया, आराम से सो गई और सुबह उस बच्चे को उठाकर हॉस्पिटल लेके जाया गया तो डॉक्टरों ने क्या बोला कि इसमें कुछ नहीं है, इसकी डेथ हो चुकी है। जहां तक पॉसिबिलिटी है, अगर हॉस्पिटल वाले कह रहे हैं कि जहरीला कुछ इसको काट गया, जहरीला कुछ था कीट तो उसने काट लिया, तो पॉसिबिलिटी कॉमन क्रैक की भी है और भी कोई सांप हो सकता है। लेकिन सबसे ज्यादा इस एरिया में, रोहतक एरिया में जो आजकल बहुत ज्यादा न्यूज आ रही है कि वो कॉमन क्रैक है और कॉमन क्रैक का सबको नहीं पता हो रहा है। और मैंने आपको बता भी दिया कि इसके क्या क्या लक्षण है और ये कैसा दिखाई देता है। तो लापरवाही मत करो और इस वीडियो को लाइक भी मत करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी मत करो। बस इस वीडियो को अपने रिलेटिव्स में शेयर कर दो। मैं इतना ही चाह रही हूँ कि किसी की जान लापरवाही में ना जाए, लोकल डॉक्टर के पास आप ना जाएं। अगर आपको सुबह उठते ये सब दिक्कत हो रही है तो प्लीज़ आप स्नेक बाइट जहाँ पर इलाज हो रहा है उसी हॉस्पिटल में जाए। और आगे ऐसे ही मैं आपके लिए इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो लेके आती रहूँ।